बात करें कि राज्य में मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की जा रही है, तो आखिर क्या है ये मिशन इंद्रधनुष और इसका क्या उद्देश्य है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में मिशन इंद्रधनुष 4.0 जिसकी शुरुआत हो चुकी है और इस मिशन के माध्यम से प्रदेश के जो 2 वर्ष तक के बच्चे हैं, गर्भवती माताएं हैं, उन्हें विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। इस मिशन के तहत अगर हम बात करें तो घर घर पहुंच करके जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, मितानिन वर्ग हैं, वो अब घर घर पहुंच करके उन बच्चों को टीका लगाएंगी और इसके साथ ही जो गर्भवती माताएं हैं जिन्हें नियमित टीका की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए इस मिशन इंद्रधनुष के तहत व्यवस्थाएं की गई है। प्रदेश में इसकी शुरुआत बीते 7 फरवरी से हो चुकी है और 3 अलग अलग विभिन्न चरणों में इस मिशन को संचालित किया जाएगा, जिसमें पहला चरण की अगर हम बात करें तो 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक ये पहला चरण संचालित होगा। वहीं दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो 7 मार्च से 13 मार्च तक से ये दूसरा चरण संचालित होगा। वहीं 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक का तीसरा चरण का समय रखा गया है। प्रत्येक चरणों की अगर हम बात करें तो प्रत्येक चरण में 1-1 सप्ताह का समय दिया गया है और इसके माध्यम से तमाम जो प्रदेश के बच्चे हैं, जबकि 2 वर्ष तक के हैं, 0 से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चे, और इनके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके तक नियमित टीकाकरण पहुंचाने की कोशिश जो है इस मिशन के माध्यम से की जाएगी। इसमें भी अगर हम बात करें तो अलग अलग जो बीमारियां होती है, चाहे हम पोलियो की खुराक के लिए बच्चों की बात करें या फिर टिटनेस की, कुकुर खांसी, या फिर अलग अलग बीमारियां जो बच्चों तक संक्रमण के रूप में पहुंच सकती है, तो उन बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए बच्चों को इस मिशन के तहत टीका लगाया जाता है। वहीं गर्भवती महिलाओं को भी किसी प्रकार की समस्या न हो और जो नियमित टीका उनका होता है, तो उसके तहत ये टीकाकरण की शुरुआत जो है कर दी गई है। प्रदेश में वर्तमान में पहले चरण के साथ ही मिशन इंद्रधनुष संचालित हो रहा है और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी की मितानिन हैं, उन्हें विशेष तौर पर जिम्मा इसका दिया गया है। जी आकांक्षा दी, हम बात करें तो इस मिशन के तहत यदि हम इसके फायदों की बात करें तो राज्य में इस मिशन के तहत क्या कुछ फायदे साबित हो सकते हैं? वहीं मिशन के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए इसमें क्या विशेष प्रावधान किए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए प्रदेश में इस मिशन की शुरुआत हुई है और तमाम व्यवस्थाओं के साथ ही इस टीकाकरण का संचालन किया जा रहा है। मिशन इंद्रधनुष के तहत महिलाओं को विशेष तौर पर जो तमाम गाइडलाइन होते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, उसके पालन करने का को निर्देशित पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा जो अलग अलग चरणों में उन्हें टीका लगाया जाता है, टीका 1, 2 और बूस्टर डोज, ऐसे अलग अलग डोज जो है गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए लगाया जाता है, तो वो इस मिशन के माध्यम से लगाया जाना है। मैंने पहले ही बताया कि 3 चरणों में किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई है और वर्तमान में अगर हम देखें तो इस मिशन की शुरुआत प्रदेश के 5 जिलों से वर्तमान में की जा रही है, जिसमें बस्तर, धमतरी, दुर्ग, कांकेर और राजनांदगांव जिला शामिल है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अलग अलग बीमारियां मैंने पहले गिनाया कि किस प्रकार की अलग अलग बीमारियां हो सकती है जो बच्चों को संक्रमित कर सकती है, नुकसानदेह हो सकता है, तो उनसे उन बीमारियों से बच्चों को दूर रखने, गर्भवती महिलाओं तक किसी प्रकार का संक्रमण ना पनपे, तो इनसे बचाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा नवजात शिशुओं को और गर्भवती माताओं को इस मिशन के माध्यम से होता नजर आएगा। जी आकांक्षा दी, हम बात करें तो इसमें 2 वर्ष के बच्चों को भी टीकाकरण इस अभियान के तहत कराया जाएगा। तो अभियान के तहत 2 साल के जो बच्चे हैं उन्हें गंभीर बीमारियों से रोकथाम के लिए कौन कौन से टीके लगाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए 0 से लेकर के 2 वर्ष के बच्चे जो कि प्रदेश में जिनकी संख्या हमारे सामने है, 5400 से अधिक ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये टीका लगना है। वहीं महिलाओं की भी हमने बात कही तो गर्भवती महिलाओं के जो आंकड़े हैं 2600 से अधिक गर्भवती महिलाएं हैं जिन्हें अलग अलग बूस्टर डोज लगाया जाना है। टीके की हम बात कर रहे हैं तो बच्चों को अलग अलग बीमारी, चाहे हम BCG की बात करें, पोलियो जैसे गंभीर समस्या की बात करें, डिप्थीरिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे इन्फ्लुएंजा बी, ये ऐसे अलग अलग संक्रमण है सानिया की जिसके माध्यम से बच्चे कहीं ना कहीं अलग अलग बीमारियों का शिकार होते हैं और इन्हीं विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष के तहत विभिन्न टीका लगाया जाता है। वहीं महिलाओं तक भी किसी भी प्रकार का संक्रमण, जब वो गर्भवती हैं तो ऐसे में किसी भी प्रकार का संक्रमण उन तक ना पहुंचे और बच्चे को किसी भी प्रकार
का नुकसान ना हो, इसके मद्देनजर अलग अलग टीके के डोज लगाए जाते हैं। मैंने पहले बताया कि टीका 1, 2 और इसके साथ ही बूस्टर डोज की बात मैंने बताई। तो इन अलग अलग टीकाकरण के माध्यम से, इन अभियान के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की एक विशेष पहल इसे मानी जा सकती है। जी, आकांक्षा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो सीधे हम आपको लिए चलेंगे रायपुर, जहां पर मुख्य